अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम वसी है और आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है थीम्स और प्लगइन्स के बारे में। लेकिन आज की वीडियो में हम थीम्स और प्लगइन्स के बारे में आपको बताएँगे नहीं, क्योंकि पहले की 2-3 वीडियोज़ में हमने कंप्लीटली आपको बताया था कि थीम्स और प्लगइन्स होते क्या हैं। आज की इस वीडियो में हमने कवर करना है कि आप थीम्स और प्लगइन्स को बाय कैसे करते हो, उसको जो है वो बेसिकली अपने जीमेल पे अकाउंट कैसे बनाते हो उसका, और किस तरह उसको बाय करना है, उसको जो है वो कनेक्ट कैसे करना है। तो ये चीज़ें जो हैं वो जो इंटरनेट के ऊपर आपकी वेबसाइट होती है, या इंटरनेट के ऊपर जो आप बेसिकली जो है वो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड बनाते हो अपने डोमेन नेम के साथ, वो कैसे करना है, वो आज की इस वीडियो में हमने कवर करना है। तो डोमेन और होस्टिंग बाय कैसे करनी है, उसके ऊपर अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कैसे बनाना है, ये आज की इस वीडियो में हमने कवर करना है। कंप्लीट टॉपिक है आज की इस वीडियो में, ताकि आपको समझ आ सके कि आप अपनी वेबसाइट को लाइव जो है वो दुनिया को कैसे दिखा सकते हो। तो ये जो बाइंग का प्रोसेस है और वर्डप्रेस को इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, ये कंप्लीट जो है वो आज की इस वीडियो में हमने कवर करना है। तो चलिए अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। वहाँ पर आपको बताते हैं कि कैसे इसको बाइंग करनी है आपने, और कैसे जो है वो वर्डप्रेस को आपने अपनी होस्टिंग में इंस्टॉल करना है। सो अभी जो है वो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हैं हम, और सबसे पहले मैं अपने जो है वो ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ। एंड आज हमने बात करनी है डोमेन और होस्टिंग की, और इसको हमने बाय कैसे करना है और अपनी वेबसाइट को इंटरनेट के ऊपर कैसे जो है वो हम इसको यूज़ करेंगे, तो वो हमने आज बात करनी है। सबसे पहले जो है वो डोमेन के ऊपर हम बात करते हैं। अच्छा, डोमेन जो है वो 2-3 टाइप्स के हो जाते हैं। एक होता है जो इंटरनेशनली जो है वो डोमेन जो है वो यूज़ होते हैं, जिसको हम कहते हैं .com .org .info। इस तरह के जो डोमेन होते हैं वो हर जगह पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और कुछ डोमेन ऐसे हैं जैसे पाकिस्तानी डोमेन, जिसमें .com .pk .pk .org .pk .edu .pk, इस तरह की जो डोमेन्स हैं वो डिफरेंट वेबसाइट से जो है वो आपको बाय करने पड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दो टॉप वेबसाइट्स जिसमें आप जो है वो डोमेन जनरल डोमेन्स जो है वो बाय कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो GoDaddy है, ठीक है। ये सारे लिंक्स जो होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर आपने सर्च करना है सबसे पहले डोमेन का नाम। मैं अपना नाम लिखता हूँ यहाँ पर सबसे पहले, एंड सर्च करता हूँ उसको, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट बताएगा कि डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। ये कह रहा है जी कि .co जो है वो डोमेन अवेलेबल है, जिसकी जो प्राइस है वो 999 रुपीज़ है, ठीक है। और .com जो है वो किसी ने बाय कर लिया ऑलरेडी, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि ऑलरेडी टेकन। तो ये मेरा अपना पर्सनल डोमेन है, तो ये मैंने बाय किया हुआ है पहले से। एंड यहाँ पर ये जो है वो इस टेकन बता रहा है, क्योंकि बहुत सारे डोमेन होते हैं जो पहले से बाय किए होते हैं। डोमेन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि किसी ने जब बाय कर लिया डोमेन, तो वो उसकी ऑनरशिप में आ जाता है, ठीक है। तो ऑनरशिप जो है वो उस बंदे की हो जाती है, जिस बंदे का जो है वो डोमेन जिसने बाय किया होता है, ठीक है। अब हर साल उसको रिन्यू करवाना पड़ता है डोमेन को, ठीक है। अगर कोई बंदा जो है वो उसको रिन्यू नहीं करवाता, तो वो डोमेन दोबारा से ऑनलाइन जो है वो किसी भी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर वो बंदा जो है वो उसको रिन्यू करवाता रहता है और वो उसकी ऑनरशिप में रहता है, ठीक है। अब एक बंदे ने अगर एक डोमेन खरीद लिया, तो दूसरा बंदा उसी डोमेन को दोबारा नहीं खरीद सकता। अगर वो बंदा जो है वो उसको लेना चाहता है, तो वो उस बंदे से लेगा जिस बंदे ने पहले से ख़रीदा हुआ है, ठीक है। उस बंदे से बाय करेगा, या फिर जो है वो अगर वो बंदा जो है वो खुद इसको जो है वो रिन्यू नहीं करवाता, तो वो ओपन हो जाता है डोमेन ओपनली सबके लिए। तो वो बंदा जब जिसने किसी ने बाय करना है, तो वो वेट करेगा कि यार ये अगर ओपन हो जाए, या फिर आपको जो है वो उस बंदे से ख़रीदना पड़ेगा जिस बंदे ने इसको बाय किया हुआ है। तो ये ऑनरशिप की गेम होती है कि जिसने पहले बाय कर लिया डोमेन, वो उसकी ऑनरशिप में आ जाता है, ठीक है। तो मोस्ट पॉपुलर डोमेन जो होता है वो .com होता है। और जैसे ये मैंने अभी बाय किया हुआ अपना जो मेरा पर्सनल डोमेन है, वो मैंने बाय किया हुआ .com। इसी तरह से बहुत सारे और डोमेन होते हैं, जैसे कि .net .tv .online .shop .me .us। इस तरह से बहुत सारे डोमेन जो हैं वो ओपनली जो है वो मिल जाते हैं। और कुछ डोमेन होते हैं प्रीमियम डोमेन, जैसे कि ये अब आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जो है वो 3 मिलियन प्लस का जो है वो डोमेन है। तो ऐसे डोमेन की ज़रूरत नहीं होती। ये वो डोमेन जो है वो बाय करते हैं, ऐसे डोमेन प्रीमियम डोमेन वो लोग बाय करते हैं जिनकी बहुत बड़ी कोई कंपनी होती है, और उनको जो है वो लाजमी उस डोमेन चाहिए होता है, ठीक है। तो वो प्रीमियम डोमेन्स को जो है वो बाय करते हैं। या बहुत सारे ऐसे डोमेन्स होते हैं जो इसमें किसी ने पहले से लिया होता है, और उसने कुछ टाइम उसको यूज़ किया होता है, और उस डोमेन की एक वर्थ बन जाती है। तो फिर वो डोमेन जो है वो
महंगे में सेल होता है, प्रीमियम डोमेन में। तो इस तरह से आप जो है वो कोई भी डोमेन जो है वो सिलेक्ट करते हो और उसको जो है वो यहाँ से बाय कर लेते हो। तो मेक इट योर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू टू कार्ड पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से आपने उसी तरह जिस तरह आप कोई चीज़ शॉपिंग करते हो उस तरह से आपने बाय करना है इसको। फुल डोमेन प्रोटेक्शन ये आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ से, इसको आप रहने दें, यहाँ से पैसे एक्स्ट्रा जो है वो चार्ज करते हैं, ठीक है। स्टार्ट योर वेबसाइट फॉर फ्री, नोट हैंक्स इन, ये चीज़ें अभी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। जो यहाँ से कंटिन्यू टू कार्ड करेंगे और यहाँ से अपना साइन अप करके जो है वो डोमेन को हम बाय कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये सारा वो इन्फॉर्मेशन मांगेगा आपसे, अपना अकाउंट नंबर, और पहले आपको जो है वो साइन अप करना पड़ेगा। और ये अभी आपको बता रहा है कि अगर आप ORG भी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, हमें अगर एक डोमेन बाय करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से ईयर सेलेक्ट करेंगे और कितने साल के लिए आपको चाहिए तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आगे आपको प्राइस बताएगा इसकी और टोटल प्राइस बताएगा, और ये प्रोमो कोड यहाँ पर दिया हुआ है पहले से इन्होंने ऑलरेडी। और अगर आप कुछ चीज़ में से करना चाहते हैं तो ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, यहाँ से आप इनको काट दें क्योंकि ये आपकी जो है वो किसी काम का नहीं है। यहाँ से हम आई एम रेडी टू पे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से साइन अप करेंगे और पेमेंट कर देंगे तो ये आपके डोमेन आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से दूसरी वेबसाइट है जिसको हम कहते हैं domain.com, यहाँ से भी आप सेम जो है वो तरीका आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो प्राइजेज़ हैं वो डॉलर्स में शो होंगी। यहाँ पर प्राइसेस जो थी वो PKR में शो हो रही थी। तो यहाँ से आप जो है वो डोमेन जब बाय करेंगे, अगर बाय करते हैं यहाँ से तो वो डोमेन आपको डॉलर्स में प्राइसेस शो होंगी। तो सेम स्ट्रक्चर है, आपको सारा उसी तरह से शो हो रहा है, डोमेन्स की प्राइसेस वगैरह सब कुछ, लेकिन यहाँ पर प्राइसेस का जो है वो डॉलर्स में है, ठीक है। तो इसी तरह से आप बाय यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी वही चीज़ शो कर रहा है कि ये डोमेन जो है वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये मैंने पहले से बाय किया हुआ है तो ये मेरा डोमेन है। तो इस तरह से आपने डोमेन यहाँ से बाय कर सकते हैं। आप पाकिस्तानी डोमेन अगर किसी ने बाय करना है तो वो आप इस वेबसाइट से कर सकते हैं, pkdomains.com। ये सारे जितने भी लिंक्स हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ से आप उसी तरह से जो है वो सर्च करेंगे, कुछ भी सर्च कर सकते हैं आप, फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल सर्च करते हैं अगर हम, तो इस पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको रिज़ल्ट्स जो हैं वो दे देगा, ठीक है। यहाँ पर पहले हम कर लेते हैं इसको, ये चेक कर लेते हैं और सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताएगा google.pk जो है वो अवेलेबल नहीं है, ये पाकिस्तानी डोमेन pk कह सकते हैं आप इसको, .com.pk भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि गूगल है तो सारे जो हैं वो उसने ख़रीदे होंगे। हाँ, ये बता रहा है कि ये .info जो है वो अवेलेबल है, google.info, ठीक है। तो बाकी ये डोमेन्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से आप सर्च करोगे और डोमेन जो भी आपको, जिस तरह मैं अपना नाम वो सर्च करता हूँ तो मे भी वो PK में अवेलेबल हो, ठीक है, क्योंकि मेरा जो डोमेन है वो .com पे है। तो ये मैंने सर्च किया तो ये कह रहा है कि हाँ जी ये डोमेन जो है वो अवेलेबल है। यहाँ से ऐड टू कार्ट करेंगे, पेमेंट करेंगे, अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे एंड वो आपके अकाउंट में डोमेन आ जाएगा। जो भी अकाउंट आप डालोगे किसी भी वेबसाइट के ऊपर, जैसे कि आपका जो गूगल अकाउंट होता है या फेसबुक अकाउंट होता है, उस तरह से आप कोई भी अकाउंट जो ईमेल और पासवर्ड डालोगे तो वो उसी अकाउंट के अंदर वो डोमेन रहेगा। वो डोमेन जो आपने बाय किया होगा, बेसिकली वो जिस अकाउंट में आपने डाला होगा वो उसी अकाउंट में रहेगा, वो 1 साल के लिए आपके पास रहेगा। फिर वो आपको नोटिफिकेशन भेज देंगे आपको कि यार अब एक्सपायर हो गए तो आपने पेमेंट दोबारा करनी है या नहीं करनी, थोड़ा सा वो वेट करते हैं, फिर अगर आप नहीं करते तो वो अवेलेबल कर देते हैं उसको ऑनलाइन, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो डोमेन यहाँ से बाय भी कर सकते हो। ये PK डोमेन्स है। तो इसमें एक और वेबसाइट भी है PKNIC, वो मेन वेबसाइट होती है आपकी, जो क्या कहते हैं उसको, PK डोमेन्स की जो मेन वेबसाइट है वो pknic.net.pk है। यहाँ से आपको जो है वो ये मतलब बहुत पुरानी वेबसाइट है जो आपको जो है वो PK डोमेन्स जो है वो देती है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप उसी स्टेप्स के थ्रू जो है वो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने इसलिए आपको ये वाला बता दिया। तो ये जो है वो PK डोमेन्स हैं, ये domain.com है और GoDaddy है। तो सारे वेब आपको जो है वो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब होस्टिंग की बात करते हैं तो ये हमारा जो hostinger.com जो है वो एक वेबसाइट है, यहाँ से आपको चीप प्राइस पे जो है वो होस्टिंग मिल जाएगी। आप को सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो लिंक नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे आप तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर ये वर्डप्रेस की होस्टिंग है, ठीक है। यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है आपको 75% डिस्काउंट और 80% डिस्काउंट। अब पहले दो पे हम रहते हैं। पहला वाला जो है वो सिंगल वेबसाइट के लिए, अगर आप
सिर्फ अपनी एक सिंगल वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा वेबसाइट्स जो हैं वो अपनी होस्टिंग पे लिस्ट कर सकूं, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 10, 1500, तो यहाँ पर मैक्सिमम आप 100 वेबसाइट्स को जो है वो लिस्ट अपनी जो होस्टिंग है उसके ऊपर कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि आपको इस वाले में आपको जो है वो ये है कि अगर आपने कोई डेमो वेबसाइट बनानी है, कोई मतलब डिफरेंट वेबसाइट्स पे काम करना है, तो आप इस पे कर सकते हो, लेकिन इसमें जो है वो आपको एक ही वेबसाइट मिलेगी। तो प्रेफर ये करूँगा कि आप सेकंड वाला चूज़ कीजिए, बाकी को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो, तो ये एक्सपेंसिव भी हैं और दूसरा जो है वो अभी आपको इसकी नीड नहीं है, ठीक है। तो अभी पहले 2 पे रहेंगे, लेकिन सेकंड वाला जो है वो आप इसको बाय कर लीजिए। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ऐड टू कार्ट करेंगे तो यहाँ से उसी तरह से आपने अकाउंट क्रिएट करना है एंड जो है वो आप यहाँ से बाय कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बैक जाता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसको हम जो है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो आपने एक डोमेन और होस्टिंग एक ही कंपनी से बाय की है, जैसे कि यहाँ पर आपको डोमेन्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। डोमेन्स भी आप यहाँ से ले सकते हो इस कंपनी से, और इससे भी आप होस्टिंग ले सकते हो, इससे भी होस्टिंग ले सकते हो, ठीक है। और इससे भी आपको होस्टिंग वाला जो है वो ऑप्शन मिल जाता है। मे बी मैंने इसको एक्सप्लोर नहीं किया, हाँ होस्टिंग का ऑप्शन यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। तो जिस भी कंपनी से आपने जो है वो होस्टिंग लेनी है, ठीक है, और डोमेन लेना है, ठीक है, अगर वो एक ही कंपनी होगी जिसमें आपने होस्टिंग भी ले ली और डोमेन भी ले लिया, तो आपको जो है वो बेसिकली उसको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप डिफरेंट वेबसाइट से जो है वो होस्टिंग डिफरेंट से लेते हो और डोमेन डिफरेंट वेबसाइट से लेते हो, तो फिर आपको उन दोनों को कनेक्ट करना पड़ता है आपस में, ठीक है। तो वो ऑप्शन भी बता देता हूँ। प्रेफर ये करूँगा कि आप गोडैडी से डोमेन ले लीजिए और जो होस्टिंग है वो होस्टिंगर से ले लीजिए, ठीक है। इसको बाय करने के बाद ये जो प्राइस आपको नज़र आ रही है $2.99, ये पर मंथ की है, ठीक है। नॉर्मल प्राइस इसकी $12 थी और इसकी जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो $2.99 है, ठीक है। और आपको ये 1 ईयर के लिए जो है वो मिलेगा, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12 के साथ, तो आपको जो प्राइस नज़र आएगी वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लॉगिन करेंगे इस अकाउंट में, ठीक है। मैं अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेता हूँ जल्दी से। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो है वो अकाउंट लॉगिन हो चुका है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो पर्सनल वेबसाइट है अभी ये लॉन्च नहीं की मैंने, लेकिन ये डोमेन जो है वो मैंने बाय किया हुआ है। और इसको जो है आप बेसिकली ये मैंने इसी कंपनी से ही बाय किया। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आप अगर यहाँ से होस्टिंग बाय करते हैं तो आपको फर्स्ट एक डोमेन भी फ्री में मिलता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको जो है वो फ्री डोमेन भी मिलता है। यहाँ से आप अगर आप ये देखेंगे फ्री डोमेन जिसकी $9.99 वर्थ है, इस प्राइस के अंदर आपको डोमेन भी मिल जाएगा एक, और आपको जो है वो होस्टिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको डिफरेंट जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टार्ट किसी एक चीज़ से करना चाह रहे हैं तो आप होस्टिंग और डोमेन दोनों आपको इसी प्राइस के ऊपर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप लॉगिन करें यहाँ से सबसे पहले, और आपके पास जब आप इसको बाय कर लेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा इस तरह से एक क्या कहते हैं उसको, एक डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। ये होस्टिंग मैंने बाय किया हुआ है और ये डोमेन मैंने बाय किया हुआ है, क्योंकि ये मुझे जो है वो डोमेन यहाँ से फ्री में मिला था, तो मैंने यहाँ से बाय किया है। डोमेन भी ऑप्शन आ रही है और जो है वो होस्टिंग की ऑप्शन भी आ रही है। जब आप उसको बाय कर रहे होंगे, आप सारी डिटेल्स देंगे तो वहाँ पर आपको ये बताएगा कि आप जो है वो डोमेन कौन सा लेना चाहते हैं, ठीक है, फ्री वाला डोमेन जो है, और वो सारा आप बता देंगे, नाम लिखेंगे, और आपको अगर वो अवेलेबल हुआ डोमेन तो वो आपको दे देगा, और साथ आपको ये होस्टिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये डोमेन भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है और होस्टिंग भी नज़र आ रही है। तो होस्टिंग के ऊपर हम जाएंगे, मैनेज करेंगे, मैनेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो ये सारा जो है वो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये एक और डोमेन भी मेरा एक ऐड हुआ हुआ है यहाँ पर। तो ये जो है वो डैशबोर्ड है हमारा, ठीक है। जो भी डोमेन लिंक होगा इस डैशबोर्ड के साथ, वो यहाँ पर जो है वो सारे डोमेन्स शो हो रहे होंगे। लाइक जिस तरह अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो हमारे डोमेन्स शो हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं अपना जो है वो खोल लेता हूँ यहाँ से वेबसाइट, ठीक है। यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया डोमेन कौन सा मुझे चाहिए, ठीक है। ये डोमेन अभी एक्टिव हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आप जा सकते हो। अभी जो है वो हमने इसको ऑलरेडी जो है वो वर्डप्रेस इसको जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। आप जब फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको ये जो है वो ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, वहाँ पर लिखा होगा इंस्टॉल वर्डप्रेस।
तो आप उस पर क्लिक करोगे और अपना जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड दोगे। जिस तरह मैंने आपको सारा कुछ जो है वो लोकल होस्ट पे सिखाया है, वही स्टेप्स हैं। आपने उस पर क्लिक करना है और आप जो है वो इस पेज के ऊपर आ जाओगे और आप जो है वो यहाँ पर जब वर्डप्रेस और इस पर डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है वो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल अनदर वर्डप्रेस, अगर आप कोई दूसरा वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हो किसी दूसरे डोमेन में तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। आप मेन डैशबोर्ड से जो है वो चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर एडिट वेबसाइट जो है इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें जो है वो अपनी वेबसाइट का जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर लेके जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो डोमेन मैंने आपको बताया कि कैसे आपने बाय करना है, उसके बाद आप होस्टिंग कैसे बाय करोगे, तो वो सारा प्रोसेस, उसके बाद आप जब डैशबोर्ड पे जाओगे तो ये अभी आप सामने देख सकते हैं कि ये वही डैशबोर्ड ओपन हो चुका है हमारा, जो कि हमने बेसिकली जो लोकल होस्ट में सीखा था। अब हम जो है वो लोकल होस्ट पे नहीं है, अब हमारे ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरी वेबसाइट का नाम लिखा आ रहा है, साथ जो है वो इसका जो एडमिन पैनल है वो ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, और ये सारी जो ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको लोकल होस्ट पे सिखाए वो सारे अभी शो हो रहे हैं हमारे, और ये वेबसाइट अभी ऑनलाइन है। मतलब कि ये वेबसाइट अब आपका कस्टमर भी देख सकता है, आप खुद भी देख सकते हो, इसको एडिट भी कर सकते हो, लेकिन ये ऑनलाइन चल रही है। ये सिर्फ आपके कंप्यूटर में नहीं है, अब ये ऑनलाइन जो है वो लोग भी देख रहे हैं इसको और लोग इसको एक्सेस भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तरीका था कि आप ऑनलाइन अपनी वेबसाइट को कैसे रखोगे, जिसमें आप डोमेन बाय करते हो, होस्टिंग बाय करते हो, और इन दोनों को मर्ज करने का तरीका भी आपको मैं बाद में बताऊंगा। अभी आपको जो है वो मैंने होस्टिंग का तरीका बताया, जिसमें आपने होस्टिंग बाय करनी है, आपको डोमेन भी मिल जाएगा। मतलब कि आपको डोमेन सेपरेट जगह से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको डोमेन वहाँ से मिल जाएगा, तो उसको आपको लिंक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डोमेन एक ही कंपनी से है तो उसको आपको लिंक करने की आपस में ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आप जो है वो डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। आप वही स्टेप्स आप अपनी वेबसाइट को कैसे बनाना है, आपने सारा कुछ जो है वो इस पे आप कर सकते हो। ये ऑनलाइन आपकी वेबसाइट आपके सामने जो है वो खुल चुकी है, और अब यहाँ पर जो भी चेंजिंग्स करनी है आपने वो आप यहाँ से करके अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। और ये वेबसाइट जो है वो ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर चल रही है। इसमें आपको जो है वो ज़्यादा मैंने आपको सारा वो तरीका बताया कि जिससे आप जो है वो कम पैसों में जो है वो अपनी ऑनलाइन वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो, और ऑनलाइन कैसे उसको आप जो है वो एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आपको वो डिस्काउंट वाला जो है $110 का डिस्काउंट जो होस्टिंग का था, वो अगर आपने करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए, वहाँ से आप जो है वो बाई करेंगे तो आपको जो है वो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं, अगर आप नीचे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो बेसिकली उसमें थोड़ा सा जो कमीशन है वो हमें भी मिलता है। तो अगर आपने डायरेक्ट जाना तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग इशू। उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो में आपको जो है वो बाइंग का प्रोसेस पता चल गया होगा कि डोमेन कैसे बाय करते हैं, होस्टिंग कैसे बाय करते हैं, उसको कनेक्ट कैसे करते हैं, उस पे आप जो है वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करोगे, और चीपेस्ट जो होस्टिंग्स हैं जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जहाँ से आप स्टार्ट कर लेंगे। तो वो तरीका जो है वो आज की इस वीडियो में हमने कवर कर दिया आपके साथ, और जो है वो हमने कंप्लीटली बता दिया है कि कैसे आपने जो है वो अपनी वेबसाइट को लाइव करना है, दुनिया को दिखाना है, और कैसे जो है वो आप अपनी वेबसाइट को लाइव लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और कुछ सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।